अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज का जो ये व्लॉग है ना, ये स्पेशल दावत का व्लॉग है। अभी रात का वक्त हो रहा है और मैं हस्बैंड के साथ आई हुई थी मंडी। तो ये फ्रूट्स मंडी है गाज़ियाबाद की। तो अगर हमें ना फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा लेने होते हैं या कई तरीके के लेने होते हैं ना, तो फिर हम डायरेक्ट यहीं पर ही आ जाते हैं। साथ में है ना बिल्कुल बराबर में यहाँ सब्ज़ी मंडी भी है। तो मुझे लहसुन, प्याज वगैरह ये सारी चीज़ें लेनी थी। दिन में है ना बहुत तेज़ बारिश थी, तो इसलिए हमने सोचा चलो जब बारिश बंद हो जाएगी ना फिर चलेंगे। तो फिर है ना रात हो गई थी इस चक्कर में। तो फ्रूट्स में है ना स्पेशली मैं लेने आई हूँ मैंगोज़, क्योंकि इस बार है ना पूरा सीज़न चला गया और एक भी बार है ना मैंगो डेजर्ट नहीं बनाया। और मुझे इतना ज़्यादा पसंद है मैंगो डेजर्ट, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन पता नहीं क्यों इस बार है ना बन ही नहीं पाया है। मैंने कहा चलो अब ये दावत हो रही है ना, तो इसी में डेजर्ट में है ना कुछ और ना बनाकर है ना मैं मैंगो डेजर्ट ही बनाऊंगी। और मार्केट में है ना इतने कम दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अब मैंगोज़ का सीज़न है ना बस ऑफ पर ही है, जाने वाला ही है। बाकी के और फ्रूट्स आ गए हैं, लेकिन मैंगो है ना बहुत कम दिख रहे हैं। किसी किसी मतलब ठेले पर, किसी किसी शॉप पर ही नज़र आ रहे हैं। और पहले से है ना काफ़ी ज़्यादा महंगे भी हो गए हैं। तो बस लेकिन मुझे लेने थे, क्योंकि मुझे यही बनाना था मैंगो डेजर्ट। और वैसे भी है ना इतना ज़्यादा लगता नहीं है डेजर्ट में। तो बस अभी जो है ना हस्बैंड मैंगो ले रहे हैं। खाली एक पन्नी और ले लो इसके लिए। तो बस इसके बाद हमने क्रीम वगैरह और जो सामान हमें लेना था वो हमने ले लिया था। तो बस हमने है ना मैंगोज़, आलू बुखारा और बनाने ही लिए थे। आयत को बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये आलू बुखारा है ना इतने ज़्यादा जूसी थे कि मेरा है ना इनको मन कर गया था लेने के लिए। और जब मैं घर पर लाई ना तो ये कई सारे तो है ना फूट भी गए थे, इतने ज़्यादा जूसी थे। इनका जो छिलका होता है ना बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, इसलिए कम ही आते हैं हमारे यहाँ पर। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे देखने में, फिर मैंने ये ले लिए थे। मैंने कहा चलो ले लेते हैं थोड़े से। ये ना बहुत ज़्यादा जूसी थे, इसलिए इतने ज़्यादा खट्टे नहीं लग रहे थे। आए तिनाई की वजह से नहीं लाते हैं, क्योंकि उनका गला ख़राब हो जाता है फिर। तो बस ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। तो बस मैं जो है ना अभी बस फ्रेश हुई हूँ। तो बस आज है ना पूरे दिन मुझे टाइम नहीं मिलने वाला था, तो इसलिए बस मैं सुबह ही फ्रेश हो गई थी और बड़ा ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन अभी किचन में जाके मुझे पता था कि मेरे सारा फ्रेश होने का है ना बेड़ा गर्क होने वाला है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी तो जो है वो है ही, लेकिन हब्स है ना वो बहुत ज़्यादा है, वो जो परेशान करती है। और आज भी है ना सुबह से बस बारिश ही हो रही है। और अभी मैं ना अभी अपनी स्किन देख रही थी। मैंने अपना होममेड फेस पैक लगाया था, जो कि है ना मैं हर बार लगाती हूँ। मतलब वीक में है ना एक दो बार मैं लगाती रहती हूँ। तो फेस है ना एकदम क्लीन रहता है इससे। अच्छा, ये जो दावत है ना ये ऑन डिमांड दावत है। हस्बैंड के जो फ्रेंड्स हैं ना उनकी डिमांड थी इस दावत की, तो बस उन्हीं के हिसाब से ये दावत हो रही है। काफ़ी टाइम से मैं डिले कर रही थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी जब गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी ना फिर रखना। अब लेकिन बस हस्बैंड कह रहे थे कि अब करनी तो है ही, अब कर ही दो, क्योंकि ये डिमांड की दावत थी ना, तो इसीलिए। ये जो हस्बैंड के फ्रेंड है ना ये वो फ्रेंड हैं जो बचपन से ही मतलब साथ में है हस्बैंड के, और अभी तक है ना काफ़ी अच्छी इनकी फ्रेंडशिप है। तो बस उन्हीं की दावत थी। वैसे हस्बैंड के ना फ्रेंड्स की दो मेजॉरिटी है, एक तो इनकी ऑफिस वाले फ्रेंड्स हैं और दूसरे ये हैं बचपन वाले। तो ऑफिस वालों की जब ये दावत करते हैं ना तो फिर उनमें है ना वेज ही बनता है, क्योंकि उसमें है ना मोमडन भी होते हैं और नॉन मोमडन भी होते हैं। कुछ नॉन मोमडन ऐसे होते हैं जो नॉन वेज खाते हैं, लेकिन फिर भी है ना और दूसरे जो होते हैं ना उनकी वजह से है ना फिर सारा वेज ही बनाना पड़ता है। लेकिन ये जो है ना ये बचपन वाले हैं और ये सारे मुस्लिम ही हैं। तो बस है ना उनकी डिमांड थी कि हमें है ना पाए चाहिए, पाए की दावत चाहिए। तो बस उन्हीं के हिसाब से ये दावत हो रही थी। तो हस्बैंड है ना सुबह ही है ना पाए ला कर रख देते और हस्बैंड है ना सारे पाए जो है ना ये वहीं से कसाई के यहीं से साफ़ करा कर लाते हैं। बस मैं जो है ना इनको वॉश करती हूँ अच्छे से और बस इनको बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। तो ये है ना मैं बड़े कुकर में बॉईल करती हूँ। ये मेरा बड़ा कुकर है, इसमें बस मैं नमक और हल्दी डालती हूँ और बस इसको है ना बॉईल होने के लिए ना स्लो फ्लेम पर रखती हूँ। पहले मैं हाई फ्लेम कर देती हूँ, उसके बाद है ना स्लो फ्लेम पर रख देती हूँ और ये आधे घंटे में ही है ना बहुत अच्छे से गल जाते हैं। तो मैंने जो है पाए बॉईल होने के लिए रख दिए थे। इतने में जो है यहाँ पर नाश्ता कर रही थी बैठी हुई। तो हस्बैंड ने ना मुझे समोसे ला कर दे दिए थे और साथ में मैंने बना ली थी दही की लस्सी। वैसे है ना बरसातों में दही पीने के लिए ना मना करते हैं, लेकिन बस मैं क्या करूँ, मुझे है ना दूध इतना अच्छा नहीं लगता है। मेरा ना दही से ही गुजारा होता है, तो मैं बस बनाकर पी लेती हूँ। मैंने कहा चलो जो होगा देखा जाएगा। तो हस्बैंड के फ्रेंड आ गए थे तो बस मैंने उनको वहीं पर लगा कर दे दिया था। मेरे है ना फेवरेट हैं समोसे, मुझे ना किसी भी वक्त खिला दो, लेकिन बस है ना भूख लगनी चाहिए। समोसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आज भी है ना सुबह से बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे मैंने नाश्ता किया ना उसके बाद है ना बहुत तेज़ बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। मतलब माशाल्लाह इस बार है ना बरसातों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है।
कई बार ऐसा भी हुआ है कि बरसात पूरी सूखी चली गई है, लेकिन इस बार है ना मतलब कोई दिन ऐसा जाता है कि मतलब बारिश नहीं होती है। 1-2 दिन ही ऐसा होता होगा फिर, लेकिन दोबारा से बारिश बहुत तेज़ हो जाती है। तो बस मैं आ गई हूँ किचन में। मुझे सबसे पहले डेजर्ट की तैयारी करनी है। कई बार मुझसे पूछा है कई लोगों ने कि मैंगो डेजर्ट कैसे बनाती हो, लेकिन हर बार है ना बस इतनी जल्दी में बनाती हूँ ना कि रेसिपी दे नहीं पाती हूँ। मैंने कहा चलो इस बार मैं ना बड़े सुकून से बना रही हूँ तो इसकी रेसिपी भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो सबसे पहले है ना मैं बेस बनाती हूँ। बेस के लिए ना मुझे केक बनाना पड़ता है। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा सा बनाऊंगी तो इसलिए मैंने है ना 4 अदद अंडे ले लिए हैं और ये मैं ना अलग अलग तोड़ कर ही डाल रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि अंडे है ना ख़राब निकल जाते हैं। तो लास्ट बार जब मैंने ये बनाया था ना तब जो है ना अंडे मैंने है ना मॉल से लिए थे और मैंने है ना एक के ऊपर एक तोड़ दिया था, तो वो है ना अंडा एक ख़राब निकला था। तो उसकी वजह से है ना मेरे सारे अंडे है ना ख़राब हो गए थे। इसलिए है ना इनको है ना अलग अलग बाउल में एक एक करके ही तोड़ना चाहिए, जिससे कि अगर कोई अंडा ख़राब भी निकल जाए ना तो फिर उसकी वजह से सारे अंडे ख़राब ना हो जाएं। बस 4 अंडे मैंने लिए हैं यहाँ पर। सबसे पहले ना मैं इनको बीट कर लूँगी अच्छे से। तो ये है ना अगर आपके पास बीटर है इस तरीके का तो उससे भी बीट कर सकते हैं, और अगर नहीं है ना तो फिर है ना मिक्सर जार में डालकर भी उनको अच्छे से बीट कर सकते हैं। तो बस ये है कि इससे है ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, एकदम है ना ये ना फोम में आ जाता है। जब इसको ज़्यादा हम करते हैं ना तकरीबन 5-7 मिनट या 10 मिनट में इसको है ना अच्छे से बीट करूँगी ना तो ये एकदम है ना फोम बन जाएगा। और अगर हम मिक्सर जार में डाल कर करते हैं ना तो उसे अच्छे से है ना ब्लेंड तो हो जाएगा, लेकिन है ना इस तरह से है ना फोम नहीं बनेगी जैसे है ना इससे बन जाती है। तो ये बिल्कुल भी है ना बिल्कुल रनी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक होगा। अभी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये फोमिंग हो गया है। तो ये जो केक बेस है ना मैं इस तरीके से बनाती हूँ। जैसे मैंने 4 अंडे लिए हैं ना तो ये मेरे पास है ना 250 ग्राम का बाउल है। बस इसमें है ना मैं 250 ग्राम जो है ना मैदा लूँगी। मेरे पास अभी ये केक फ्लोर है तो ये भी है ना एक तरीके से मैदा ही है, बस ये थोड़ी सी और ज़्यादा फाइन होती है। तो बस ये जैसे मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है ना तो बस मैं 200 ग्राम मैंने है ना शुगर लेकर, ऐसी जो नॉर्मल शुगर होती है हमारे पास, उसको मैंने ना पाउडर बना लिया था। तो 200 ग्राम मैंने पहले है ना अंडे के ये जो हमारे फॉर्म हुए हुए अंडे हुए थे ना बस इसमें डालकर है ना अच्छे से इसको मेल्ट कर लूँगी शुगर को। जब ये अच्छे से घुल जाएगी ना उसके बाद जो है ना फिर मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। और ऑयल है ना मैं इसमें रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इसमें है ना कोई भी ऐसा ऑयल जैसे मस्टर्ड ऑयल वगैरह इस तरीके का जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले होते हैं ना वो यूज़ नहीं होते हैं। आप रिफाइंड ऑयल यूज़ कर लिए नॉर्मली। तो मैंने जैसे है ना 200 ग्राम यहाँ पर शुगर पाउडर डाला है ना तो मैं यहाँ पर 150 ग्राम है ना ऑयल डालूंगी। 250 ग्राम हमारी मैदा होगी जिससे हमारा बेस रेडी होगा। तो बस मैंने इनको अच्छे से है ना मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच जो है ना मैं वनीला एसेंस डालूंगी, इससे है ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बस इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और लास्ट में है ना अब मैं इसमें डालूँगी मैदा। अच्छा मैदा जो है ना मैं छान कर डालूँगी, इससे है ना ये बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती है और केक जो है ना बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनता है। तो इसलिए मैंने है ना इसको छान कर डाला है। और इसके बाद है ना मैंने इसमें 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है, इसको भी मैंने छान कर डाला है। और साथ में मैंने बस 1 पिंच यानी 1 चुटकी है ना बस मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है, जो खाने वाला सोडा होता है। बस उसको भी आप अगर आप चाहें ना तो बेकिंग सोडा आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जब हम एगलेस केक बनाते हैं ना उसमें डाला जाता है, लेकिन मैंने इसमें भी डाल दिया था, वरना आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो बस इसको है ना बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मैंने स्पैटुला से मिक्स करूँगी, इसको मैं है ना बीटर से मिक्स नहीं करूँगी। तो ऐसा करने से है ना ये बहुत ज़्यादा है ना सॉफ्ट बनता है केक। अच्छा अगर आपको लगे ना बैटर थोड़ा थिक बना है तो उसमें ना हल्का सा है ना नॉर्मल टेम्परेचर वाला जो मिल्क होता है ना बस वो डालकर इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना नॉर्मल कर लें, इस तरह से जैसे मैंने कर ली है। तो मैंने ना मोल्ड ले लिया था, मेरे पास राउंड शेप में भी था लेकिन वो थोड़ा छोटा था। अब ये बैटर ज़्यादा है ना तो मैंने ये अपना हार्ड शेप वाला जो है ना ये निकाल लिया था। ये जो मोल्ड है ना मैंने इसको अच्छे से पहले ग्रीस कर लिया है ऑयल से अच्छे से, उसके बाद फिर मैंने इसमें सारा ये बैटर डाल दिया है और बस हल्का हल्का इसको टैप कर दूंगी जिससे इसमें कोई बबल वगैरह हो ना वो निकल जाए। इधर मैंने एक भगोने में है ना पहले ही प्री हीट कर लिया है, इसमें मैंने नमक डाल रखा है नीचे। और ये नमक है ना मैं हमेशा उठा कर रख लेती हूँ, जब भी मैं कुछ भी चीज़ बेक करती हूँ ना ये नमक फिर बाद में मैंने ठंडा करके भर कर रख लेती हूँ। तो मैंने ना उसमें एक स्टैंड रखा और उसके ऊपर अपना ये जो मोल्ड है ना केक वाला इसको रख कर है ना ढककर 45 मिनट तक मैं इसको बेक करूँगी। इसमें जो है ना हमारा केक बेक होता है ना तो मैं अपने एक्स्ट्रा काम कर लूँगी। तो बस अभी जो है ना मैं बिरयानी की और जो मैं पाए बनाऊंगी ना उसकी भी एक साथ ही प्याज ब्राउन करने रख दिए मैंने। और साथ साथ है ना मैं इधर बर्तन भी वॉश कर रही हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हैंड टू हैंड धुलते रहते हैं ना तो फिर है ना काम भी आसान लगता है।
और जब सिंक में गंदे बर्तन ना हो ना तो बड़े सुकून सा मिलता है। तो इसलिए मैंने हैंड टू हैंड बर्तनों को वॉश करके रखती रहती हूँ, इससे काम भी आसान लगता है फिर और जल्दी जल्दी हो जाता है। और इधर है ना 45 मिनट हो चुके हैं और मैंने देखा खोल कर तो ये है ना केक ने है ना मोल्ड छोड़ चुका है। तो मुझे लग रहा था 100% केक बेक हो चुका है, लेकिन फिर भी है ना मैं इसमें बीच में नाइफ डालकर देखूंगी, क्योंकि इससे ये पता चलता है अगर हमारा केक अच्छे से बेक हो गया ना तो नाइफ जो है ना वो हमारा बिल्कुल एकदम क्लीन निकलता है, मतलब कि इक्वल बेक हो जाता है, कहीं से भी कच्चा वगैरह नहीं रहता है। तो बस अभी मैं इसको निकाल रही हूँ और निकाल कर है ना मैंने इसमें एक परात में इसमें जाली रख ली है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट डिमोल्ड करेंगे ना तो फिर वो नीचे से है ना मॉइस्चर आ जाता है केक में। तो जाली के ऊपर अगर हम निकालते हैं ना तो उसको हवा लगती रहती है तो फिर वो ठीक रहता है। और माशाल्लाह इतना प्यारा कलर आया है केक में, एकदम केक जो है ना परफेक्ट बेक होकर निकला है। मैंने ना बीच में खोल कर नहीं देखा था, डायरेक्ट मैंने 45 मिनट के बाद ही देखा है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा बनकर तैयार हुआ है ये। तो जिन लोगों को लगता है ना केक सिर्फ ओवन में ही बनता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप भगोने में भी आराम से बना सकते हैं और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, जबकि मेरे पास ओवन है फिर भी है ना मैं भगोने में ही बनाती हूँ और एकदम परफेक्ट निकला है बनकर तैयार और बहुत ज़्यादा प्यारी खुशबू आ रही। तो बस अभी केक है ना मैंने ठंडा होने के लिए इसी में रखी आई थी कि ठंडा होगा था फिर मैं इसको तैयार करूंगी। तो दावत जो थी ना वो शाम की थी, लेकिन फिर भी है ना मैं सुबह से ही लग गई थी कि चलो आधी तैयारी है ना मैं सुबह में कर लेती हूँ, तो फिर है ना थोड़ी बहुत ही रहेगी शाम के लिए, तो वो फिर आसान हो जाएगा। और शाम के वक्त है ना गर्मी भी थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। तो पाए जो है ना मैं अभी दोपहर में ही रेडी कर लूँगी, क्योंकि बच्चे वगैरह स्कूल से आएंगे ना तो वो भी खा लेंगे, फिर मुझे अलग से वरना कुछ और बनाना पड़ेगा। तो मैंने ना जो ऑयल में मैंने प्याज ब्राउन की थी बस वही ऑयल मैंने थोड़ा सा ले लिया था। साबुत मैंने यहाँ पर गरम मसाले डाल लिए हैं, नॉर्मल जो बड़ी इलायची, काली मिर्च और लौंग होती है बस वही। उसके बाद है ना मैंने यहाँ पर प्याज का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है, तेज़ पत्ता डाल दिया है और साथ में मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। तो मैंने ना तकरीबन 5-6 प्याज जो थी ना उनका पेस्ट बना लिया था और साथ में ना मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो था वो भी बना लिया था, तो वो भी मैंने ना अच्छी क्वांटिटी में डाल दिया है, सही जिस तरह से आप डालते हैं मतलब ग्रेवी तैयार करने के लिए उसी हिसाब से। और सारे मसाले धनिया पाउडर, मिर्च और हल्दी मतलब वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जिस हिसाब से है ना आपको चाहिए, मतलब स्पाइसी है जैसे भी। तो जब मसाला हमारा अच्छे से भुन जाएगा ना फिर मैंने इसमें 2 टमाटर की प्यूरी बनाकर डाल दी है और उसको भी है ना 2-3 मिनट तक मैंने अच्छे से भून लिया है। और उसके बाद है ना फिर मैंने ब्राउन प्याज को है ना दही में अच्छे से पेस्ट बनाकर है ना इसमें डाल दिया है। तो प्याज जो है ना मैं ऐसे डालती हूँ, अगर मुझे 6 प्याज या 8 प्याज डालनी होती है तो आधी है ना तो 4 प्याज का जो है मैं पेस्ट बना लेती हूँ और 4 प्याज जो है ना मैं ब्राउन कर लेती हूँ, इस तरह से मैं डालती हूँ प्याज। साथ में उन्हें जायफल, जावित्री और दालचीनी का पाउडर भी डाल दिया है। तो बस इसकी है ना बस भुनाई अच्छे से हो जानी चाहिए। और फिर जब ये अच्छे से भुन गया था ना फिर मैंने जो सारे पाए बॉईल किए थे ना वो मैंने इसमें डाल कर अच्छे से है ना पका दिए हैं। तो पाए हमारे बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं, बस इनको है ना बॉईल करने में ही टाइम लगता है। तो बस इसमें है ना ऊपर से पिसा हुआ गरम मसाला, हरी मिर्च और हरा धनिया और बारीक बारीक अदरक काटी हुई डाली जाएगी, लेकिन वो मैं अभी नहीं डालूंगी, वो मैं तभी डालूंगी जब मैं सर्व करूंगी इसको दोबारा गर्म करके। तो यहाँ जो है ना हमारा केक भी ठंडा हो चुका है, बस इसको है ना आप चाहे लेयर्स में करके है ना ऐसे ही मतलब केक बना सकते हैं, तो बहुत प्यारा केक बनेगा हार्ट शेप का। लेकिन मुझे है ना ये पीसीज में कट करना है तो मुझे है ना इसकी सारी शेप चेंज करनी पड़ेगी, मतलब बिगाड़नी पड़ेगी। इसके मैंने ना छोटे छोटे और पतले पतले है ना स्लाइस निकालने हैं इस केक के। ये डेजर्ट है ना जिसमें हम सर्व करते हैं ना डायरेक्ट उसी में ही बनाया जाता है, क्योंकि ये उसी में ही सेट होता है। इसलिए मैंने ये जो ग्लास की ट्रे है ना अपनी ये ले ली है, इसी में मैं सर्व करूंगी। तो सबसे पहले है ना मैं इनकी एक लेयर लगा लूंगी सारे पीसेस जो मैंने कट किए हैं केक के। मुझे है ना ये ज़्यादा बनाना था इसलिए मैंने ये 2 ट्रे में सेट किया था। मुझे पता था एक ट्रे है ना दावत में ही ख़त्म हो जाने वाली थी और दूसरी भी अगर होती तो उसमें से ना कुछ बचता तो फिर वो है ना हम टेस्ट करते, तो बस इसलिए मैंने ये 2 ट्रे में बनाया था। तो बस अभी जो है ना मैं थोड़ा सा दूध ले रही हूँ और ये रूम टेम्परेचर का दूध है, मतलब बिल्कुल ठंडा नहीं है फ्रीज़ वाला और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है। मैंने इसमें ना थोड़ा सा मिल्क मेड ऐड कर लिया है, इसमें शुगर वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डाली है क्योंकि ऑलरेडी केक भी हमारा मीठा है और जो मिल्क मेड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है। बस इसको है ना अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था और हल्का हल्का ना मैंने इस केक के ऊपर डाल दिया था जिससे कि सारे पीस जो है ना वो सोक हो जाएँ। और मैंने ना यहाँ पर ये व्हिप क्रीम लिया है, ये ऑलरेडी मीठी होती है तो ये ना नॉर्मली केक वगैरह में भी यूज़ की जाती है। तो बस ये वही क्रीम है, बेकरी वगैरह पर बहुत इजीली मिल जाती है। तो बस इसको है ना मैं बीट कर लूँगी और ये बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए तभी अच्छे से बीट होती है। और बीट होने के बाद है ना ये काफ़ी ज़्यादा फोम टाइप की हो जाती है, जैसे मतलब पेस्ट्री वगैरह पर या केक वगैरह पर आती है ना, बिल्कुल वही वाली फॉर्म बन जाएगी इसकी। और एक मैंगो की प्यूरी मैंने बनाकर रख ली थी, बस वो है ना मैं क्रीम में मिक्स करूँगी और दोबारा अच्छे से इसको है ना मिक्स कर दूँगी क्रीम
के अंदर ही। तो ये हमारी है ना मैंगो क्रीम बनकर तैयार हो जाएगी। तो बस इसको अच्छे से मैंने बीट कर लिया था, तो ये हमारी बहुत अच्छी सी क्रीम बनके तैयार हो गई है। और फिर उसके बाद जो मैंने क्रीम तैयार की थी ना, इसके ऊपर लगा दी थी अच्छी सी लेयर, और ऊपर से जो मैंने मैंगोज़ के चंक्स कट करके रखे थे छोटे छोटे, बस वो लगा दिए हैं गार्निशिंग के लिए, जिससे कि पता चलना चाहिए कि मैंगो डेजर्ट है। और ऊपर से मैंने बारीक कट करके है ना बादाम डाल दिए थे। तो बादाम से है ना बाइट में है ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, तो इसलिए मैंने ये डाल दिए थे। फिर मैंने इसको रैप करके है ना फ्रीज में रख दिए थे सेट करने के लिए। तो ये जब तक है ना सेट हो जाएगी और ठंडा भी हो जाएगा ये डेजर्ट। तो इसी तरह से है ना मैंने दोनों ट्रे है ना तैयार करके सेट होने के लिए फ्रीज में रख दी थी। तो ये मैंने है ना दोपहर में ही रेडी कर दिए थे, और ये शाम तक है ना बहुत अच्छे से सेट हो गई थी। तो बस शाम के वक्त है ना फिर मैंने बिरयानी भी चढ़ा दी थी। और बिरयानी जो है ना वो मैंने थोड़ी ही बनाई थी, क्योंकि पाए के आगे है ना फिर बिरयानी कम ही खाई जाती है। बस मैंने ना थोड़ी सी बना दी थी कि चलो, क्योंकि है ना बिरयानी के बिना है ना कोई भी दावत है ना अधूरी सी लगती है, इसीलिए बस मैंने इसके ऊपर कलर डाल दिया था। और जो मैंने मिर्च तैयार की थी अचार वाली, बस वो डाल दी है। साथ में मैंने ऊपर से ब्राउन प्याज डाल दिए। बस अभी जो है ना मैं बस सर्व कर रही हूँ, क्योंकि उनके फ्रेंड्स वगैरह ना सब आ चुके थे। तो हमने कहा चलो इतने ना दस्तरखान पर लगा देते हैं सारा सामान। मैंने ना थोड़ा सा बस पनीर भी बनाया था। एक फ्रेंड जो है ना उनके है ना पाए वगैरह ये बड़े का गोश्त है ना वो नहीं खा रहे हैं, तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा बस चिकन बना दिया था। और चिकन भी फ्रीज में रखा हुआ था थोड़ा सा, तो बस इतना ही बनाया था कि बस उन्हीं के लायक हो जाए। तो बस थोड़ा सा पनीर और चिकन उनके लिए था, बाकी सबके लिए बिरयानी और पाए वगैरह बनाए थे। अभी मैंने बाउल में है ना ये पाए वगैरह भी मैंने सर्व कर दिए हैं। ऊपर से हरी मिर्च, हरा धनिया और बारीक बारीक अदरक डाल दी है। तो इन बाउल में ना ऊपर से लीड नहीं थी, तो मैंने ऊपर से ना इनको रैप कर दिए थे, और फिर है ना सब कुछ दस्तरखान पे सेट कर दिया था। तो माशाल्लाह सबको है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी सारी चीज़ें, मतलब पाए डेजर्ट वगैरह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और सब बहुत ज़्यादा माशाल्लाह तारीफ़ भी कर रहे थे। तो मतलब है ना बनाने वाले की है ना मेहनत वसूल हो जाती है, जब सामने वाला है ना खाने वाला जब तारीफ़ कर दे उसके बनाए हुए सारी चीज़ों की। तो बस उनके जाने के बाद है ना फिर हमने खाना खाया, और खाना खाने के बाद फिर हमने ये डेजर्ट लिया था। अच्छा, बड़ी वाली जो डिश थी ना वो सारी है ना फिनिश हो चुकी थी, वो सब उन्होंने ले ली थी। बस ये वाली जो छोटी वाली डिश थी ना ये बची थी। और अभी मैं ना मैंगो डेजर्ट खा रही हूँ। माशाल्लाह इतना ज़्यादा क्रीमी यम्मी बना था ये। केक भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना था, और सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी डेजर्ट की। तो आई होप कि ये व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। ऐसा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और इंस्टा पर फॉलो कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।